21वीं सदी और मेरी पसंदीदा फिल्में। आज इस सिलसिले की चौथी किस्त यानी चौथी फिल्म 21वीं सदी में जो रिलीज़ हुई उसके बारे में बात करूंगा। मेरी पसंदीदा फिल्म, और ये फिल्म है इस फिल्म का नाम है गेट आउट। ये 2017 में गालिबन रिलीज़ हुई और इसको बज़ाहिर आप एक हॉरर फिल्म की कैटेगरी में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक दोस्तों एक्सेप्शनल फिल्म है। अब मुझे यकीन है कि जो भी फिल्म की दुनिया से इसको भी ज़रा सी दिलचस्पी है वो उसने ये फिल्म देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और उसकी वजह ये है, उसका सबब ये है कि ये फिल्म बहुत लेयर्ड है। इसमें अलामतों और इस्तिआरों का बहुत उम्दगी से इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह ये शूट हुई है वो भी बहुत ही गैर मामूली है। आप एक लम्हे को भी आपकी नज़र इस फिल्म से हटेगी नहीं। इसके डायरेक्टर हैं जॉर्डन पील। जॉर्डन पील एक अमरीकी सियाफाम कॉमेडियन है। मैं सियाफाम क्यों कहा वो बताता हूँ। इनके एक साथी हैं पील एंड की के नाम से एक इनका कॉमेडी स्किट आता था, एक दोस्त के साथ करते थे, उससे मशहूर हुए ये। फिर उन्होंने फिल्म बनाई 2017 में गेट आउट, और ये फिल्म बुनियादी तौर पर एक हॉरर फिल्म की कैटेगरी में इसको शुमार किया जाता है। लेकिन ये जो अमेरिका में रेसिज्म है, नस्ल परस्ती, अमेरिकी सोसाइटी में नस्ल परस्ती का जो रुझान है उसके बारे में है। एक साहब हैं, उनका नाम है क्रिस, जिनका किरदार डेविड कलोयो ने, क्या नाम है मुझे सही तलफ़ुज़ नहीं आ रहा याद उनका नाम का, लेकिन किरदार का नाम क्रिस है। क्रिस एक सियाफाम अमरीकी है, फोटोग्राफर है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है जो सफ़ेद फाम है, गोरी है। वो किरदार का नाम रोज़ है, और शायद उस अदाकारा का नाम एलिसन विलियम्स है। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये एक दिन जो गर्लफ्रेंड है वो इसको ये गर्लफ्रेंड के माँ बाप से ये नहीं मिला है क्रिस, तो वो कहती है मेरे माँ बाप से तुम्हें मिलना चाहिए, और माँ बाप की स्टेट पे ले जाती है उनको, ESTATE स्टेट, वहाँ लेके जाती है। और वहाँ जब ये जाता है, वहाँ से जो कहानी दोस्तों शुरू होती है, इसको अंदाज़ा होता है कि हर छोटी छोटी मूवमेंट में, जुमलों में, जो उसके साथ जिसके लड़की के जो माँ बाप हैं इससे जो बात कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं नस्ल परस्ती का कोई ना कोई शायबा है, रुझान है, और इसकी तरफ वो बहुत ज़रा सा परेशान होता है। फिर देखता है कि वहाँ सब सफ़ेद फाम लोग ही हैं, और जो फील्ड है स्टेट पे उसमें 2 सिया फाम लोग काम कर रहे हैं, और वो भी बड़े पुरस्कार से हैं। और इसको अंदाज़ा होता है कि वहाँ ये एक यानी मिसफिट सा है। अब फिर एक दिन क्या होता है कि ये बाहर निकल के शाम को स्मोक कर रहा होता है, तो इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि ये तुम्हें स्मोक, अगर ये सिगरेट नोशी से छुटकारा चाहिए तो मेरे पास इसका हल है, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज़ करूँगी और तुम ये आदत छूट जाएगी। बस वो जो हिप्नोटिज्म का जो हिप्नोसिस का जो एक प्रोसेस दिखाया है, वो जब उसमें दाखिल होता है तो वो एक नई दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जहाँ उसको नस्ल परस्ती के मुख्तलिफ जावियों से सामना करना पड़ता है। और बीच में एक पार्टी भी होती है जिसमें तमाम सफ़ेद फाम लोग हैं, लेकिन एक सियाह फाम आदमी है, और वो भी बड़ा पुरस्कार आदमी है। कहानी तो कुछ यूँ, फिर ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक जगह एक मौके पर इसको जकड़ भी लेते हैं, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये तो बुनियादी कहानी है, लेकिन इसमें जो सिंबलिज्म है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत ही हिला देने वाली हैं। यानी एक जगह ये बंधा हुआ है, और इसको अंदाज़ा होता है कि जब तक ये अगर ये सुनता रहेगा इनकी आवाज़ें, बातें, तो उस पर असर होता रहेगा। एक ख़ास जो जिसकी वजह से वहाँ वो ट्रैप हुआ है, तो वो जगह सोफ़े पे उसको बांधा हुआ है, तो सोफ़े से वो रुई अपने हाथों से रुई निकालता है और कानों में ठूसता है। तो ये रुई का जो सिंबल है, ये जब आपको याद होगा, जब ये स्लेवरी थी अमेरिका में, तो बहुत से जो स्लेव्स होते थे, सियाफाम स्लेव्स, गुलाम, वो कॉटन फील्ड्स में उनको रखा जाता था। ये इस तरह की सिंबलिज्म है इस फील्ड में, इस फिल्म में। आप ये फिल्म देखें और आपको अंदाज़ा होगा कि फिल्म मेकिंग का जो आर्ट है वो किस कदर तवाना और किस कदर भरपूर आर्ट है। उससे आप क्या क्या कह सकते हैं। ये बातें किसी नावल के ज़रिए भी कही जा सकती थी, लेकिन जिस तरह विजुअली जॉर्डन पील ने इसे दिखाया है वो बहुत ही असर करने वाला है।
इस फिल्म पर उनको स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, नॉमिनेशंस भी थी, लेकिन अवार्ड जो जीते थे वो स्क्रीन प्ले के लिए थे। तो ये चौथी फिल्म है मेरी, गेट आउट, ज़रूर देखिए।